हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त प्रीति। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा ही हो। लेकिन हाँ, आज आप लोगों को बहुत अ, बड़े सवाल का आंसर मिलने वाला है मेरे वीडियो से। आपने सब्जेक्ट तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, सब्जेक्ट है कि हमें हमेशा लगता है कि भगवान ने हमारा ही चयन क्यों किया है परेशानी देने के लिए, या भगवान ने हमको बहुत परेशानी दी है, इतनी परेशानी मुझे ही क्यों दी है, पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या भगवान को परेशानी देने के लिए। ना बहुत बोलते हैं हम लोग, ऐसे बार बार भगवान को कोसते हैं जब भी हमको कोई परेशानी का सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन गाइस, परेशानी मतलब एग्जैक्ट क्या मीन्स, आप किस चीज़ को परेशानी करके डिफाइन करते हो? सपोज बॉस ने आपको डांट दिया या कुछ बोल दिया, तो और सबके सामने आपको डांट दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉस ने मुझे क्यों डांटा, मैं ही मिली थी क्या, भगवान क्यों मेरे साथ। बॉस डांट रहा है और अपन भगवान को पूछ रहे हैं कि आपने मुझे ये सब दिया हुआ है करके। कभी हम लोग मम्मी पापा के कुछ कह देने से रो देते या कुछ बोल देते कि यार ये सब मेरे साथ ही होना था क्या। कभी ड्रेस या फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे हम लोग, यार ये मेरे साथ ही होना था क्या। कोई कोई फंक्शन में हमको पर्टिकुलर एक ड्रेस पहनना है, वो हमारी नहीं मीन्स शायद फट गई हो या नहीं मिल रही हो, अरे यार ये मेरे साथ ही होना था क्या। मीन्स बार बार हम अपने आप को इतना स्पेशल फील करवा देते हैं कि भाई ये सब चीज़ें मेरे लिए ही है। मीन्स ये छोटी छोटी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही है, बाकी और किसी को नहीं है ना। इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवा देते हो कि उसी चीज़ को लेके फिर फ्रस्ट्रेट, निगेटिविटी, किसी और को समझने का मीन्स प्रयास नहीं करना, सिर्फ अपनी बात लोगों के सामने रखना, ये सब चीज़ें उस रिएक्शन, उसके बिहाफ पे ये सब चीज़ों का रिएक्शन निकलता है बराबर। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग सब गलत हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान ने सिर्फ हमें ही चुना है परेशानी के लिए, और वो भी छोटी छोटी चीज़ों से ये सोचते हैं कि भगवान ने हमको ही चुना है, हमारे साथ ही ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे ही ऐसा हुआ। ये जो सब चीज़ें आप सोचते हो ना, उसमें आप टोटली रॉन्ग हो। क्योंकि भगवान ने परेशानी सबको दी है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है। परेशानी मतलब क्या एग्जैक्टली क्या? कोई मानसिक मानसिक संतुलन से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से जूझ रहा है, कोई पैसों से जूझ रहा है, कोई देशभक्त है तो भारत माता के लिए जूझ रहा है, हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ की वजह से लड़ ही रहा है। लड़ना मतलब क्या? परेशानी। चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को ही हम जीवन के एक्सपीरियंस, या फिर हमने जीवन में क्या किया, हमने अपना जीवन कैसे सरवाइव करी, ये परेशानी में से ही हम डिफाइन करते हैं। लेकिन आप जो परेशानी बोल रहे हो कि मेरा ड्रेस नहीं है, मेरे बॉस ने डांट दिया, मेरा रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने बच्चे को मार दिया, या बच्चे ने बोला मेरे को मम्मी ने मार दिया, अरे ये कौन क्या है वो आप परेशानी बोलोगे? जो बूढ़े इंसान को 70-80 साल के एज में अपना पेट पालने के लिए भीख मांगना पड़ता है, उसको आप क्या बोलोगे? जिस देशभक्त या हमारे भारत के जवान जो शहीद हो गए, और उसके अलावा फैमिली को कोई और सहारा नहीं था, जो इंसान शहीद हुआ उनके अलावा फैमिली को कोई सहारा नहीं था, तो उस फैमिली के लिए आप क्या बोलोगे? जो हाथ पैर दोनों से अपाहिज है, मुंह नहीं, बात नहीं है करने के लिए, सुनने के लिए कान नहीं है, और फिर भी उसको पेट अपना भगाना है या पेट भरना है, उसके लिए आप क्या बोलोगे? जिसके घर में स्पेशल चाइल्ड है और माँ बाप बुजुर्ग है, जिम्मेदार इंसान है, उसके लिए आप क्या बोलोगे? ऐसी कई चीज़ें मैं बता सकती हूँ। जैसे कोई बच्चा है या बच्ची है, उसके सामने उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो अनाथ हो गई पल भर में, उसके लिए आप क्या बोलोगे? कभी आपने सोचा है कि आपकी परेशानियाँ और इनकी परेशानियों में क्या अंतर है? कभी सोचा भी है आपने कि सिर्फ मेरे पास ही परेशानी है, मुझे ही भगवान ने चुना है? आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना या 100 गुना परेशानियाँ भगवान ने किसी और को दी है। सेम आपका ही एज है, सेम आपके ही क्लास में है समझ लीजिए, पर उसकी परेशानी में और आपके परेशानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई कोई ऐसा होता है जो बोल के बता सकता है, और कोई कोई ऐसा भी होता है जो बिना बोले ही बहुत कुछ सहन कर लेता।
लेकिन आपको अपनी परेशानियाँ इतनी लगती कि वो बेचारा आपसे शेयर नहीं कर सकता है, वो ये सोचता है ऑलरेडी उसको इतनी परेशानी है, मैं क्या बताऊँ, बल्कि आपकी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं अपने हमारे दुनिया में, हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा इर्द गिर्द है। छोटी सी बच्ची को ऐसे धंधे में डाल देते हैं जहाँ उसे अपना शरीर बेचना पड़ता है। कभी आपने इस परेशानी को सोचने की भी कोशिश की है? छोटे से बच्चे के साथ अपने ही बाप, अपना ही मामा, अपना ही भाई रेप कर देता है। कभी आपने ये सब चीज़ें सोची है कि उसके ऊपर क्या बीतती है, या उसको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जिस बचपन में, जिस जवानी में इंजॉय करना है, वहाँ पे अगर पैसों के लिए संघर्ष करना रहा, या फिर अपने माँ बाप या फैमिली का पेट पालना है, तो वो जो स्ट्रगल या जो वो एक्सपीरियंस लेता है, उस परेशानी को आपने कभी सोच के भी देखा है? मीन्स आपके ध्यान में है भी कि हम कहाँ हैं और सामने वाले को क्या क्या परेशानी भुगतनी पड़ रही है? कभी आपने सोचा भी है? हम हमारे दिन भर के जॉब से थक जाते हैं, घर पे आते हैं, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, उसको भी हम परेशानी का नाम लेते हैं। अरे पर वो जॉब तो आपने खुद ने चॉइस किया है ना। आपको पता था कि मैं ये जॉब करूँगी और ऐसा करूँगी तो मुझे परेशानी होगी। ये आपका खुद का चॉइस था। कुछ चीज़ें बिना चॉइस के भी करनी पड़ती है। कोई इंसान ऐसा होता है, दिन भर मेहनत करता है, दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर, कोई ऑटो वाला हो, कोई पान ठेले वाला हो, कोई किसी का कुछ व्यापार हो, लेकिन 1 रुपए भी जेब में नहीं आते गाइस। उसको आप क्या बोलोगे? ये भी तो परेशानी ही है ना। आपकी कुछ परेशानी ऐसी होती है जो पल भर के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, 1 दिन है, 2 दिन है, शायद घंटे भर के भी ना हो, आधे घंटे की हो। और कुछ परेशानियां ऐसी है जो मतलब निभाने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जबकि वो इंसान के पास सब था, दिमाग था, लड़ने के लिए जिगरा था, मतलब संतुष्ट था वो हर चीज़ से, दिमाग से, बोली से, जिगरे से। लेकिन एक ऐसी चीज़ हो गई उसके लाइफ में कि वो परेशानी में कन्वर्ट हो गई। अब उसके पास सब चीज़ें होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज़ से निकलने के लिए ही अपना 100% देना है, उस परेशानी को पार करने के लिए उसको 100% देना है। तब आप क्या बोलोगे? हम छोटी छोटी चीज़ों से नल नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बर्तन वाली नहीं आ रही, कपड़े वाली नहीं आ रही, चलो ठीक है, हमारी डेली ज़िंदगी हम बोलते ही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये आपका काम है, ये आपकी डेली लाइफ है। इसके विपरीत बहुत कुछ है जो आप समझ ही नहीं पाते, वो लोगों को ही नहीं समझ पाते आप। जो इंसान 4 महीने से हॉस्पिटल में ही है, बिल भरे जा रहा, सब कुछ बेच दिया उसने जीवन में जो कमाया था सब कुछ बेच दिया, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास मीन्स उसको पता नहीं है कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती, लेकिन उसको हल करने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, ऐसे ही मरना पड़ता है तड़प तड़प के। ये सब चीज़ों को आप क्या बोलोगे? जिस दिन आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे, जिस दिन आप अपनी परेशानियों को रोककर दूसरे की परेशानियां सुनने लग जाओगे, तब आपको समझेगा कि हमारी तो परेशानी निम्न है, हमारी सोच पे है कि अगर हम हमारे सोच को सही रखें तो हमारी परेशानी, हमको परेशानियां लगेगी ही नहीं। और जो असल में परेशानी में, हम उसकी मदद करना चालू करेंगे, हम उसको सुनेंगे, हम उसको सहानुभूति देंगे, हम उसके लिए 10 बार, दिन में 10 बार विचार करेंगे कि भाई उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। जो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी परेशानी है वो मेरे पास में, वो उनके मतलब लाइफ में होके भी उनको लगेगा यार इसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं, ऐसे इंसान के सामने तो मेरी परेशानियाँ ज़ीरो है, ये परेशानियाँ है ही नहीं, ये तो बस नॉर्मल है, हमारी ज़िंदगी का छोटा सा पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ। जिस दिन आप दूसरे को समझना चालू कर दोगे ना, जो दूसरा परेशानी में है व्यक्ति, उसको समझना जब आप चालू कर दोगे ना, तब आप
तब आप समझोगे कि परेशानी क्या है। और ऐसे आपके आजू बाजू में बहुत लोग हैं। जिस दिन आप अपने चीज़ों के लिए नहीं रहोगे, दूसरों के लिए रहोगे ना, तब आपको समझेगा कि अरे यार, इसको परेशानी बोलते हैं। मुझे यही बोलना है कि हमारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। ड्रेस, जॉब, मम्मी पापा, छोटे मोटे डिसीज़, वायरल फीवर, कुछ नहीं है ये। ठीक है, हर चीज़ हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं समझ सकती कि हर चीज़ हम हल्के में नहीं ले सकते, या हमारे में भी इमोशन है, हमारे में भी दिल है, हम भी सोचते हैं, हमको रोना आता है। ठीक है ना, रो, निकाल दो। तो जो भी तुम्हारी दिमाग की परेशानी है, रो के निकाल दो, शेयर करके निकाल दो। उसका इतू से का इतना बड़ा बाऊ करना, हर जगह बताना, क्या मतलब क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं विचार करोगे इस चीज़ के बारे में, हाँ आपने सोच लिया यार ये ड्रेस नहीं है तो क्या हो गया, दूसरा तो है ना। अच्छा ये बॉस नहीं है, यहाँ हमको नहीं पट रहा, तो हमारे पास एक्सपीरियंस तो है ना, हम कोई और जॉब देख लेंगे। अरे ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये हमको मेरे को रुलाता है, तो मेरे लाइफ में जो होगा उसको मैं देख लूँगी। किसी को कोई डिसीज़ वगैरह हो जाता है, अरे है ठीक है, तुमको प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है। और जो मैंने बड़ी बड़ी परेशानियाँ बताई है, अगर किसी की लाइफ में हुई भी होंगी तो मैं उनको भी बोल रही हूँ कि हो सकता है आपसे भी कई ज़्यादा परेशानी वाले इंसान इस दुनिया में हैं। कभी भी आप ये सोचे, जब भी आपको ये सोच के आपका दिमाग ख़राब हो या रोना आए या आपको अच्छा नहीं लगे कि मेरे को ही परेशानी दी है, तो आप थोड़ा बड़ा सोचिए ना। आप ये सोचिए कि इससे भी ज़्यादा, हमारे से भी ज़्यादा किसी और को परेशानी दी है, उसको अपना इंस्पिरेशन बना के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, अपने आप को संभालें, ये सोच के कि नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं जिनको हमसे कई ज़्यादा परेशानियां हैं, हमको तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये जो सोच है ना, वो आपको जीने का सहारा देगा। अगर आपके लाइफ में सच में परेशानी है तो आपको ये सोच के कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा कोई और परेशानी वाला इंसान है, वो जीने का सहारा मिलेगा कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम कर लेंगे, हम सरवाइव कर लेंगे, हम थोड़ा सा अपना 100% देंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, दूसरे की सेवा करें। अब वो एक सहानुभूति मिलेंगी सिर्फ सोच कर। देख कर तो आप पता नहीं, किसी और को इस अवस्था में देख कर आप क्या बोलोगे। आप तो फिर तो आपकी परेशानी आपको ज़रूर लगेंगी अगर किसी को आपने देख लिया। लेकिन सिर्फ सोचे कि नहीं, है दुनिया में लोग। क्या है ना, जो मैंने जीवन से सीखा है वो ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मुझे भी परेशानियाँ थी, मुझे भी एक्सपीरियंस आए, बाकी लोगों को भी, जो मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द है, जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ आई। सबकी परेशानी देखी सुनी, तब जाके ऐसा लगा नहीं, शायद ये परेशानी जो ये बता रहा है उससे मेरी परेशानी इतनी भी नहीं थी। या अगर मेरे जीवन में कोई भारी परेशानी आई भी है तो मैंने किसी को इंस्पिरेशन बना के वो परेशानी में से निकलने की कोशिश करी। जो मैंने मेरी लाइफ में किया, जो मैंने मेरी लाइफ में करना ज़रूरी समझा, वो ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ट्रस्ट में गाइस, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि दूसरे के पास कठिन से कठिन समस्या है और वो कहीं ना कहीं से उस समस्या को लड़ रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं और हमसे कहीं ज़्यादा भारी परेशानी झेल रहे हैं, उस दिन आप रोना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने परेशानियों को इतना तवज्जो देना, ये सब आप छोड़ दोगे और आप दूसरे के लिए सीखोगे सोचना, दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे को प्यार देना। कुछ नहीं रहा तो 2 शब्द प्यार के बोल के आप उसके परेशानी को हल्का भी कर सकते हैं। तो ये सब आप चीज़ें सीखोगे जिस दिन आपको इस चीज़ के मायने समझेंगे उस दिन। आई होप मुझे जो बोलना है वो आपको समझ में आया। कुछ आपको ऐसा लगा कुछ गलत बोला, कुछ ज़्यादा बोला, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा नहीं, सच में सही है, ये सोच के मैं अपनी लाइफ अच्छी बता सकती हूँ, एक इंस्पिरेशन किसी को बना सकती हूँ या खुद एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो, और शेयर करें। मैं शेयर करने को ज़रूर बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बात
हर वो इंसान समझे जो अपने परेशानियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करोगे तो। एंड हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करें, नोटिफिकेशन आए इसलिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।